हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ ट्रैप इन डेटिंग सिम एपिसोड नंबर 11। और ये एपिसोड काफी ज्यादा धुआंधार और फाइटिंग का होने वाला है, तो इसे जरूर पूरा देखना। तो ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें लियोन देखने को मिलता है, जो अपने रोबोट के साथ बाइक पर बैठ के उन मॉन्स्टरों के सामने से निकलता हुआ जा रहा होता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए मिलता है जो ब्लू हेड है और जो उसके साथी बाकी नॉबल्स हैं वो सब मिलके लड़ने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। तो जितने भी बंदे होते हैं सब लोग फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। जो फीमेल्स होती हैं वो बैरिकेड बनाती हैं कि जो मॉन्स्टर है वो सीधा हमला ना कर सके अंदर आके, और जो मेल्स हैं वो सब अटैक्स कर रहे होते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है जो लियोन होता है वो उन मॉन्स्टरों को बीच में से चीरता हुआ निकल रहा होता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो वो दुष्ट लड़की है, मतलब जो कि मतलब गुंडी है, उसको पता चल चुका होता है कि कोई बंदा इनकी तरफ आ रहा होता है। तो जो एंजेलिका है वो शीशे पे देख रही होती है कि ये कौन है। तो वो ध्यान से फोकस करती है और देखती है कि हाँ, ये तो लियोन है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो गुंडी होती है वो अपनी फ्लूट बजाती है, जिसकी वजह से जो मॉन्स्टर्स हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और हमला तेज कर देते हैं। तो जो एंजेलिका होती है वो बोलती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम्हें पता है ना तुम लोग नहीं जीत सकते हो फिर भी। तो वो बोलती है कि तेरे लोग नहीं जीत सकते हम लोगों से जो अभी लड़ रहे हैं। तो वो बोलती है कि हाँ, हो सकता है कि नहीं लड़ सकते, लेकिन जो उसके अंदर उनका सेनापति है वो बार्टफोर्ड है और वो बहुत ताकतवर है। तो इतने में ही वो मुच्छड़ बोलता है, अच्छा वो बार्टफोर्ड है, ओके कोई बात नहीं, देखते हैं उसे भी हम। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है जो रोबोट होता है वो लियोन से बोल रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जो ये नॉवल्स हैं वो इतने अच्छे तरीके से लड़ पा रहे हैं और सस्टेन कर पा रहे हैं, कि बचाव भी कर रहे हैं और फाइट भी कर रहे हैं और अटैक्स भी अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, मुझे यकीन नहीं था। तो वो इतने में लियोन बोलता है कि वो सब इस तरीके से इसलिए लड़ पा रहे हैं कि उनके खून के अंदर ही फाइटिंग है, लेकिन वो बस इसलिए फाइट नहीं कर पाते हैं कि उन्हें एक अच्छी लड़की और एक अच्छा लड़का मिल सके, इसलिए वो लोग नहीं लड़ते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है कि बहुत सारे आर्मर्स होते हैं जो मतलब ब्लू हेड ने अपने बंदे बनाए होते हैं उनके। और हमें देखने के लिए मिलता है एक लड़के को चोट लग जाती है जिसको अंजलिका ठीक कर रही होती है। और तभी हमें देखने के लिए मिलता है जो मॉन्स्टर होते हैं वो अटैक को और ज़्यादा तेज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो नॉबल्स होते हैं, जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं बाकी के, उनको परेशानी होने लगती है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो जो जो शिप होती है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं, उसमें ब्लास्ट ब्लास्ट भी कर देते हैं। जो ओलिवर होती है हमें देखने के लिए मिलती है कि वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर वो भागते भागते बोलते हैं कि मुझे लोगों को बचाना है, लोगों को बचाना है। और हमें तभी देखने के लिए मिलता है जो ओलिवर का लकी चार्म होता है, मतलब प्रोटेक्शन चार्म होता है, वो ग्लो करने लगता है और जो ओलिवर के अंदर की ताकत होती है वो बाहर निकल कर आने लगती है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बहुत ही बड़ा बैरिकेड बना देती है पूरी शिप की तरफ, कि उसके अंदर कोई भी मॉन्स्टर आ नहीं पाता है। तो ये चीज़ देख कर जो लियोन है और जो रोबोट है वो भी चौंक जाते हैं। तो लियोन बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता वो उसने इतना अच्छा किया। तो जो रोबोट है वो बोलता है कि ये आपकी ही वजह से हुआ है, क्योंकि आप उसको प्रोटेक्ट करते हैं, बाकी चीज़ों से टेंशन फ्री रखते हैं, तो वो अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाती है, जिसकी वजह से आज वो इतना अच्छा मैजिक इस्तेमाल कर पा रही है। फिर इतने में लियोन बोलता है कि चलो ये बात तो ठीक है, लेकिन हमें अंदर घुसने में फोकस करना होगा, एंजेलिका को बचाना होगा। तो इतने में रोबोट बोलता है कि मैंने एक शॉर्टकट ढूंढा, और हमें देखने के लिए मिलता है वो शिप के सीधे मुंह में घुस जाते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है फिर जो एंजेलिका होती है वो बोल रही होती है कि ये कैसे हुआ, लियोन को ये सब क्या हो रहा है, लियोन कहाँ चला गया। तो इतना मुंछड़ बोलता है कि वो पागल सीधा मुंह में घुस गया मौत के, अब नहीं बच सकता वो, अब तेरे लोग मर जाएंगे और तू भी। तो इतने में हमें देखने के लिए मिलता है लियोन से जमीन फाड़ के निकलता है और चारों तरफ गोलियां बरसा देता है, और उतरते ही सीधा मुच्छड़ के मुंह पर घूसा देता है और बोलता है कि ले मुच्छड़, और मुच्छड़ बेहोश। और फिर उस लड़की के सामने जो गुंडी है उसके ऊपर बंदूक तानता है और बोलता है कि अपनी फ्लूट इधर दे दे। और जैसे ही वो फ्लूट देती है तो जो रोबोट है वो बोलता है कि ये फेक है। तो हमें समझ में आ जाता है, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है जो लियोन होता है जिसने उसने गन चलाई होती है, जितनी भी बुलेट्स चलाई होती हैं वो सब रबड़ बुलेट्स होती हैं, जिसकी वजह से मतलब बाकी लोगों को मौत नहीं हो सकती, चोट लग सकती है बस। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग गुंडी को पकड़ लेते हैं, और उसको पकड़ने के बाद उस शिप से लेके अपनी शिप की तरफ जा रहे होते हैं। और बाकी लोग जो भी मतलब गुंडी की तरफ होते हैं उनसे बोलता है कि देख लो तुम्हारी रानी मेरे पास है, मर ही जाओगे तुम सब। तो फिर सब लोग इसका रास्ता छोड़ देते हैं और वो आ रहे होते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है जो एंजेलिका होती है वो इस चीज़ को लियोन की देख को बहुत ज़्यादा हंसने लगती है। और फिर लियोन के जितने भी बैक मूवमेंट्स होते हैं, जो भी उसने एंजेलिका के लिए किया है, ओलिवर के लिए किया है, या फाइटिंग के लिए किया है, या जो मजाक मस्ती में किया है, जो भी किया होता है, और एंजेलिका के सामने आने लगते हैं। और एंजेलिका इस चीज़ को देख कर बहुत ज़्यादा हंसती है और खुश होने लगती है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो कि वो लोग फाइट करना बंद कर देते हैं। और फिर तभी जो मतलब ब्लू हेड है वो आता बोलता है कि उन लोगों ने फाइट करना बंद कर दिया है, अब हम क्या करें। तो इतने में ही जो वो गुंडी है वो अपनी फ्लूट को किसी तरीके से एक्टिवेट कर देती है, और हमें देखने के लिए मिलता है जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उन सबके ऊपर से स्पेल टूट चुका होता है। और जो वो गुंडे हैं मतलब मुच्छड़ उच्छड़ है वो सीधा हमला करने के लिए भी तैयार है, अपनी रानी को भी कुर्बान करने के लिए। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि जो लियोन होता है वो सीधा अपनी बुलेट पर बैठता है और बोलता है कि अब तो मैं इन सबको खत्म कर डालूंगा, और वो निकलता है। और हमें देखने के लिए मिलता है जो एंजेलिका होती है वो बोल रही है कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। और तभी उसका जो प्रोटेक्शन चार्म होता है वो चमकने लगता है और उसकी तरफ चारों तरफ वो फ्लेम रोड्स आ जाती हैं, और फिर वो उनका इस्तेमाल करके सारे गुंडों को मारना स्टार्ट कर देती है। और जितने भी मतलब मॉन्स्टर वगैरह होता है
उन सबको भी मारना स्टार्ट कर देती है। फिर वो देखती है कि ओलिवर की हालत बहुत ख़राब है, तो पता चलता है कि ओलिवर ने काफ़ी ज़्यादा मैजिक का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से उसके साथ ये हुआ है। और फिर वो दोनों आपस में बात करने लगती हैं और वो बोलती है कि अंजलिका, आप मुझे फ्रेंड नहीं मानती है? तो वो बोलती है कि नहीं, मैं तो तुझे बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ अपना। और वो गले वले लगा के उसके रोने लगती हैं दोनों। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि जो शिप होती है उसके ऊपर एक बहुत भारी भरकम अटैक हुआ होता है, जिसकी वजह से अंजलिका और ओलिवर दोनों उछल जाते हैं। और जो अंजलिका होती है वो शिप के नीचे गिर रही होती है, लेकिन जैसे ही नीचे गिरने वाली होती है, जो ओलिवर आती है वो उसको पकड़ लेती है और दोनों एक दूसरे को बोल रही होती है कि मुझे छोड़ दे। वो बोलती है कि नहीं। ऐसे करते करते जैसे ही वो उसको ऊपर खींचने वाली होती है, तभी एक और ब्लास्ट होता है और वो ऊपर जाती है और ओलिवर होती है वो नीचे गिर जाती है। तो उसको बचाने के लिए सीधा हमें देखने के लिए मिलता है जो लियोन होता है वो सीधा अपनी बाइक का इस्तेमाल करके नीचे की तरफ जाता है और वो बोलती है कि मुझे पता था आप मुझे बचाने ज़रूर आओगे लियोन। और फिर जब लियोन उसे बचा लेता है तो वो बोलता है कि मिस ओलिवर, और जैसे ही ये बोलता है तो वो गुस्सा होने लगता है कि आप मुझे मिस ओलिवर क्यों बोल रहे हैं? आप मुझे फ्रेंड नहीं मानते, आप मुझे ओलिवर बोलिए ना, ओलिवा बोलिए ना। और तो फिर वो बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तो बिल्कुल अच्छा भी नहीं हूँ, आपको तो बाकी लड़के अच्छे रहने चाहिए आपके लिए। तो वो बोलती कि नहीं मुझे नहीं करना। तो वो बताता है सारे प्रिंसेस और इसके लाल पीले नीले हरे बाल सारे बालों के नाम बोलते। तो वो बोलती है किसी को पागल है, कोई बेवकूफ़ है, कोई अकड़ू है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। वो बोलती कि मैं कुछ नहीं जानती, मैं आपकी ओलिवर, मैं लियोन से ये कहती हूँ आई लव यू। और यहाँ पे वो अपना मतलब प्रपोजल उसको देती है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो लियोन होता है वो बोलता है कि मैं इस समय क्या बोलूँ, लेकिन वो बोलता है कि चलो तुम जल्दी से मेरे पीछे बैठो और अच्छे से। तो वो बोलते कि नहीं। तो वो बोलता है कि तुम ओलिवा हो। और बस इतना सुन के ही वो पीछे से उसको हक करके बैठ जाती है और खुश होकर वापस अंजलिका के पास पहुंच जाती है। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो लियोन होता है, लियोन का आर्मर नीचे आता है और खड़ा होता है और लियोन बोलता है कि अब मैं इन लोगों को दिखाता हूँ कि असली योद्धा होता क्या है। और वो आर्मर में बैठ के उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी हमें गुंडों की तरफ से देखने के लिए मिलता है जो मुच्छड़ होता है वो बोलता है कि हम लोग अब हारेंगे नहीं। और हमें देखने के लिए मिलता है कि एक और बंदा की एंट्री होती है और उसका नाम होता है ब्लैक नाइट, और वो बहुत खतरनाक लग रहा है। तो गाइस यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। अगर इसी के पुराने एपिसोड देखने हैं तो तुम प्लेलिस्ट देख सकते हो तुम्हारे सामने। अगर वन पीस का देखना है तो दूसरे पे देख सकते हो, और जुजुत्सु काइसेन का एपिसोड देखना है तो नीचे देख सकते हो। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।